फवाद शफीक को अपने लीडर की शख्सियत कैसी लगी? देखिए, लीडर की शख्सियत मुझे बहुत अच्छी लगी जी। इसी वजह से मैंने PMLN ज्वाइन की। शक्ल से किसी को प्यार नहीं होता, बिल्कुल सही है, और उसके काम से प्यार होता है। When I decided कि मैं पॉलिटिक्स में चले जाऊं, मैं आपको आज बड़ी मजे की बात बताता हूं। तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज में तवाजुन किया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर है, बिल्कुल। तो उनके कामों से, उनकी पिछले टेन्योर्स देखे कि क्या उन्होंने डिलीवर किया, क्या किया। तो PMLN इस वक्त भी पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है जिसने जब जब इख्तिदार में आई है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। अच्छा, ऐसा ये मुझे बताया, आप अपने लीडर किसको मानते हैं? शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म, और नवाज शरीफ साहब को, और मरियम नवाज साहिबा को, किसको मानते हैं? हमारे कायद जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। डेफिनेटली हमारे सदर, पार्टी के सदर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट किया है, वो शहबाज शरीफ साहब है। वो तो है, मतलब आप किसको अच्छा लीडर मानते हैं? मेरा लीडर नवाज शरीफ है। अच्छा, सही है। और डेफिनेटली उनकी बेटी आजकल पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, तो वो भी लीडर है। और लीडर होना, मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे अल्ताफ हुसैन का सिलसिला था, आपने देखा होगा कि कायद अल्ताफ हुसैन, उनके अलावा कोई नहीं, तो ऐसे ही हमारे कायद नवाज शरीफ है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जिसको भी जो होता देंगे, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। शहबाज शरीफ साहब जब उम्र में गए तो वहां भी आवाम ने उनको बख्शा नहीं, वहां भी चोर नारेबाजी किया गया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज बड़ी एक गलत है और ये बड़ा गलत ट्रेंड बन गया है जी। आपके ऊपर घूम के आती है, मकफात अमल हो जाती है। इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ किया ये जो फेक और टेम्परेरीली बयानिए होते हैं ना, ये बहुत कम टाइम के होते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले टेन्योर्स में कितना ये बयानिए चलते थे, अब कहाँ गए वो बयानिए? अब वो चीज खत्म हो गई। और अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, और इमरान खान को शायद आज इसका रिटर्न मिल रहा है, जिसी वजह से वो इतना परेशान है और फड़फड़ा रहा है बैठा हुआ कि मैं, मतलब एक बंदा घर के बाहर नहीं निकल सकता। और तो उसने किया क्या है माजी में? देखिए, पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप एक दूसरे की जातियात पर आ जाए, बिल्कुल पर्सनल लाइफ के हवाले से, पर्सनल लाइफ पे आप नहीं डिस्कशन कर सकते। इमरान खान ने पर्सनल अटैक्स किए। अब क्या सिचुएशन है कि इमरान खान आज भी ये सोचता है कि यार, मैं डेफिनेटली सोचता है कि मैं इनके साथ बैठ जाऊं, लेकिन वो किस मुंह से बैठे? जो कि बंदा असेंबली में आके अपोजिशन लीडर जब शहबाज शरीफ थे उनसे हाथ नहीं मिलाता था। आप पॉलिटिक्स को जातियात में नहीं लेके जाए, आपको किसी वक्त भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत गंदा किया, बहुत खराब किया, एक डिफरेंट वे में लेके जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत चीजें बेहतर है। आप किसी के ऊपर एलिगेशन, किसी को इल्जाम लगाना पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका है भाई। किसी को बदनाम करना, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं, आप बदनाम हो जाएंगे, आप उसको जस्टिफाई ही करते रह जाएंगे। यहाँ पे तो इस तरीके से होता है कि आप देख लेंगे 22 साल के बाद एक कत्ल का मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाता है, बिल्कुल। उसके 22 साल कहाँ गए? उसका कौन जिम्मेदार है? उस पर झूठा इल्जाम। वो बेचारा अपने आप को साबित ही करता रह गया। 22 साल बाद एहसास हुआ जजेस को, इन्वेस्टिगेशन वालों को कि यार ये तो सच्चा आदमी था, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा सर, ये मुझे बताया, नवाज शरीफ साहब जब से सियासत में आए तब से आते साथ कहते हैं ये कि मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे, तो हमें ये बताया कितना वक्त लगेगा ये एशियन टाइगर बनने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए अब आप देखते हैं 5 साल का टेन्योर है, किसी को भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया जाता। 4 साल में हुकूमत गिरा दी जाती है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो PMLN हो या कोई भी हो। तो इस सारी चीजों, मुल्क को चलाने के लिए एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन होती है। अब डेफिनेटली मैं 2 साल चल रहा हूँ, 2 साल बाद में आपने टेक ओवर कर लिया, आप अपनी नई चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जी। आप अपने तरीके से चलाएंगे ना, मेरे तरीके से तो नहीं चलाएंगे। इसलिए मेरे जो लोग हैं मैं उनको चेंज करूंगा जी, आप उनको चेंज कर दोगे, मेरे लोगों को नए लोग लेके आओगे। नए लोगों को लाने का मतलब है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पंजाब की फिर मिसाल देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा अरसा पंजाब में डिलीवर किया, तो आज पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जाता है तो वो देख के खुश होता है।
लाहौर के मेयर का नाम किसी को नहीं पता होगा, कराची के मेयर का नाम अमेरिका में भी किसी गोरे से पूछेंगे तो उसको भी पता होगा, क्योंकि लाहौर के मेयर का नाम इस वजह से नहीं पता होगा क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। सही, कोई भी काम करे, सीएम करे, मेयर करे, वो एक पीएमएलएन के कोर्ट में कॉल जाए। यहाँ कराची जो हमारा बेसिकली जो कराची में इशू हुआ, क्या हुआ कि पीटीआई वो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एमक्यूएम की लोकल गवर्नमेंट, पीटीआई के एमएनएस एमपीएस। फाज शफीक का कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है पार्टी में अब तक? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे बड़ी, कितने साल हो गए वैसे? मैंने 2017 में पीएमएलएन ज्वाइन किया। जो कम अरसे में इतना माशाल्लाह आपने ग्रो कर लिया अपने। और वैसे कराची में देखा जाए तो आपको खुला एक ग्राउंड मिल गया। जी जी, ग्राउंड है हमारे पास जरूर, लेकिन डेफिनेटली कि उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर आपको आने वाले कुछ सालों में ओवर द नाइट, देखिए मैंने आपको बोला कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल। जैसे कि ये भी सिचुएशन है या गवर्नमेंट की भी सिचुएशन है, इट विल टेक सम टाइम। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले कुछ अरसे में, देखिए अगर आप, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आज से कुछ अरसे पहले आपने तो पीएमएलएन का नाम भी नहीं सुना था, बिल्कुल कराची के अंदर तो बिल्कुल नहीं था। आज आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे पास आए कि भाई पीएमएलएन का आदमी। जी जी जी। कुछ अरसे पहले आपने औरंगी में भी पीएमएलएन का नाम नहीं सुना होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं था। औरंगी में उसका कैंडिडेट भी खड़ा हुआ, उसने भरपूर इलेक्शन भी लड़ा, बिल्कुल आपको भी पता होगा। तो इसी तरीके से होता है ना, ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती हैं। तो आने वाले कुछ अरसे में आप ये भी सुनेंगे कि भाई कराची से 20 एमएनए या 10 एमएनए पीएमएलएन के आ गए, 10 एमपीएस पीएमएलएन के आ गए। हमने लोकल गवर्नमेंट में 2015 में भी हमारा बहुत बड़ा स्टेक था। हमें ये बताए, हम देख रहे होते हैं टीवी में अक्सर कि आपके वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तनकीद किया जाता है, चोर चोर के नारेबाजी भी किया जाता है, मगर हमें ये बताया हमें कि आपके भी फ्रेंड होंगे, आपके घर वाले, पूरी फैमिली आपके ऊपर ये नहीं बोलते यार फहद कौन से पार्टी तुमने ज्वाइन कर लिया है, तुम्हारे लीडरशिप के ऊपर ऐसी तनकीद होती है, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा देखिए डेफिनेटली हर किसी का अपना पॉलिटिकल व्यू होता है जी। और जब बात होती है और जब सारी चीजें होती हैं तो उनको बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना सबसे आसान तरीका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। किसी को बदनाम करना है तो उसके ऊपर इल्जाम लगाना, वो साबित ही करता रहेगा अपनी जिंदगी। बट इमरान खान ने बड़ा अजीब एक सिचुएशन बनाई थी जो कि अब आवाम को समझ में आने लग गई है कि ये तो आवाम को ही बेवकूफ बना रहा था। अच्छा, आपका कहना ये है कि आपके लीडर के ऊपर जो तनकीद होता है वो गलत है? तनकीद किस पर नहीं होती, आप मुझे बताएं। वैसे नून लीग के ऊपर काफी तनकीद होती है। वो तो इन्होंने ट्रेंड बनाया ना। अच्छा, वो तो इन्होंने ट्रेंड बनाया, साबित बताएं क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी इलेक्शन लड़ ले 254 से, कौन सा हल्का लगता है ये गुलबर्ग फेडरल एरिया का हल्का लगता है। यहीं पर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने इस इलाके में ऐसा क्या काम किया जो यहाँ के आवाम आपको वोट दे? देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या इशू है कि ऐसा नहीं कि आवाम, आप भी रोना लग गया आवाम के साथ। ये मेरा एक आबाई हल्का नहीं कहते जिसको, जिधर मेरी पैदाइश है, इधर मेरी रिहाइश है, तो इसलिए मैंने यहाँ से टिकट भरा। और पार्टी का कोई कैंडिडेट था नहीं यहाँ पे, पहले भी नहीं था, तो क्योंकि इसमें 90 भी आता है तो डेफिनेटली यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा ही खड़ा ही नहीं होता था। तो उसके बाद जब थोड़ा सा मामला चेंज हुए तो लास्ट टेन्योर में पीटीआई का यहाँ से एमएनए और एमपीएस थे, तो अब मैंने टिकट भरा है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरे अपने सर्कल के जो लोग हैं वो मुझे वोट देंगे और वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने जो एनजीओ अपनी चलाई ना, तो वो इस एरिया में बहुत चली है। तो आपने जो बात बोली कि आपने उनके लिए क्या काम किया है, तो वो मुझे सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने उनके लिए बहुत काम किया है। कि आप ज्यादा से ज्यादा गपशप टीवी को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। जी नाज़रीन, हमारे मेजबान अयान अख्तर को इजाजत दी और हमारे साथ मौजूद थे फहद शफीक साहब जो कि नून लीग के प्रेसिडेंट है कराची के। तो अपने मेजबान अयान अख्तर को इजाजत दी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।